साथियों, मैं अलीगढ़ से स्वराज जीवन बोल रहा हूँ। आज कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की गंगा बहती हो। गंगा जमुना की तहजीब अगर कहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कोई प्रतीक जिला है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ अलीगढ़ जिला है। इस देश में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र ना होता तो आज देश आज़ाद नहीं होता। परंतु बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब से राहुल गांधी जी, कौन राहुल गांधी जी? वो राहुल गांधी जी जो त्याग तपस्या कुर्बानी की देवी के बेटे हैं। वो राहुल गांधी जी जिसके लिए एक बहुत बड़े नेता ने कहा है, बीजेपी के नेता ने, मैं नेता नहीं कहूँगा, ऐसे लोगों को महान गुंडा कहूँगा। एक गुंडे ने, बीजेपी के गुंडे ने कहा है कि अगर राहुल जी तुमने अगर अपनी जुबान बंद नहीं की, अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो तुम्हारी वही हश्र होगा जो माननीय इंदिरा गांधी का हुआ था। अरे तुम इंदिरा जी को नहीं जानते? अरे इंदिरा जी आयरन लेडी थी। वो महिला थी, वो महिला नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था लोकसभा के अंदर, अगर दुर्गा के रूप में कोई पैदा हुई है तो इंदिरा गांधी पैदा हुई है। इंदिरा गांधी जी ने 34 गोलियां खाई थी लेकिन देश को झुकने नहीं दिया। पूरे विश्व के अंदर अगर नाम किसी ने रोशन किया भारत का तो हम गर्व से कह सकते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। आज इंदिरा गांधी जी के पोते के बारे में, आज उस महान नेता के बारे में जिसने पाँव से पूरे भारत को नाप लिया था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की घाटी तक 4000 से ज़्यादा किलोमीटर जो है पदयात्रा की थी। उसको तुम मारने की धमकी देते हो, उसको तुम कहते हो जुबान बंद कर ले। वो किस बात की जुबान बंद कर ले? अगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको माननीय कहूँगा क्योंकि हमारे संस्कारी ऐसे हैं। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने किसी को तू तड़ाक कहना भी नहीं सिखाया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मर्यादा में रहकर, हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। माननीय राहुल गांधी जी जब से उपनेता, जब से प्रतिपक्ष के नेता हुए हैं लोकसभा में, अगर कोई घबराता है, किसी के पसीने आते हैं तो नरेंद्र मोदी के आते हैं। क्यों आते हैं? राहुल गांधी जी ने कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सा अपराध कर दिया है? उन्होंने आदिवासियों की बात की है, उन्होंने दलितों को न्याय दिलाने की बात कही है, उन्होंने पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कही है, उन्होंने मुसलमानों को, इस देश के आज़ादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, मुसलमानों का योगदान, मुसलमानों के अगर हक की अगर बात कर रहे हैं राहुल गांधी तो कौन सा अपराध कर रहा है? ये सरकार घबरा गई है, नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं और जो है गृह मंत्री घबरा गए हैं। आज उनके कुछ लग गए लोग, आज वो लोग जो देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, इस देश में सबसे पहले कोई आतंकवादी है तो ये बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। आज कहते हैं राहुल गांधी जी अपनी जुबान बंद कर लीजिए, आपका वही हश्र होगा जो इंदिरा जी का हुआ था। अरे ना आप पिद्दू और पिद्दू के सरुए हैं। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी न्याय की आवाज़ हमेशा दलितों की उठाएंगे, राहुल गांधी वंचित समाज की आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी की आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है। आज बताना चाहता हूँ कि एक इनका जो बीजेपी का गठबंधन का जो एक व्यक्ति है, महाराष्ट्र का विधायक, उसने कहा है कि राहुल गांधी की कोई जुबान को काट के लाएगा उसको मैं 11 लाख रुपए दूंगा। ये शब्द मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ इस चीज़ को कि कोई किसी के गर्दन को काट के लाएगा तो 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन नहीं, हम ऐसी बात नहीं कह सकते क्योंकि हम संस्कारी व्यक्ति हैं। ऐसी बात कौन करते हैं जो पागल हो गए हैं? ऐसी बात कौन करते हैं जो बौखला गए हैं? माननीय राहुल गांधी जी के लिए उनकी जुबान को काटने की बात जो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, मैं कहना चाहता हूं जो लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं, एक भारत सरकार का मंत्री आतंकवादी कह रहा है, एक उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री जो अलीगढ़ के मेरे जनपद का रहने वाले वो आतंकवादी बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा आतंकवाद का काम किया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने तो दीनहीन, गरीब, बेसहारा, अबला, विधवाओं को गले लगाया है। उनकी आवाज़ को उठाने वाला सही मायने में नेक फरिश्ता अगर कोई इंसान है तो हम गर्व से कह सकते हैं हमारे नेता राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी हैं। आज मैं भी ऐलान कर सकता हूँ, मेरा नाम स्वराज जीवन है। भारत का बच्चा जानता है, संस्कार में बंधे हुए हैं हम लोग। आप इस तरीके की धमकियाँ देना बंद कर दें। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आपसे, अमर बूटी खा के कोई नहीं आया है, एक दिन आपको भी जाना है।
ऐसे अच्छे काम करके जाइए, भारत के अंदर एकता बना के जाइए, मोहब्बत बना के जाइए। और ऐसे लोगों को जो बीजेपी के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठकर अशोभनीय, असंसदीय और अराजकता फैलाने की बातें करते हैं, आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप में हिम्मत नहीं है। हम हैं, इस भारत को आज़ाद कराने वाले हम हैं। कांग्रेस नहीं होती, हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग सीनों पर हंसते हंसते गोलियां खा गए, लाखों लाखों लोग फांसी के तख्ते पे झूल गए, तब भारत आज़ाद हुआ। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छातियों पे गोली खाने को तैयार है। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, एक एक कार्यकर्ता हटेगा नहीं पीछे, राहुल गांधी के लिए जान लगा देगा। सावधान सावधान सावधान। अगर ऐसे विचार अगर आप रखेंगे तो भारत टूट जाएगा। ऐसे विचार आप रखेंगे, ये आतंकवादी के विचार, अच्छी बात नहीं है। भारत को जोड़ो, भारत को तोड़ो मत। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबसे प्यार करो, तब है ये भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।